गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। जी हाँ, किसान भाइयों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं, आधार कार्ड वालों, जनधन खाता वालों, ई श्रम कार्ड वालों, फ्री में राशन लेने वालों, आज मोदी जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए 10 बड़े ऐलान कर दिए। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने देश के सभी गरीबों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों और ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत इन सभी लोगों के बैंक खाते में सरकार के द्वारा दिए जाएंगे 3,000 रुपए। तो कैसे ये 3,000 रुपए मिलेंगे, इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके अलावा मोदी सरकार की 10 नई घोषणाओं के साथ साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों मोदी सरकार ने बैंक, पैसे, राशन कार्ड, बिजली और स्कूल से जुड़े देश में लागू किए 5 नए नियम, जिन्हें आप सभी लोगों को सख्ती से पालन करना होगा। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा तरीन खबरें भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाई और बहनों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो भारत के सभी नागरिकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मात्र 10 रुपए में मिल रहा है एलईडी बल्ब, 3 साल की मिलेगी गारंटी, एक परिवार को दिए जाएंगे 5 बल्ब। जी हाँ दोस्तों, जो बल्ब हमें बाजार में 100 से 150 रुपए में मिलता है, वही हमें यहाँ पर एलईडी बल्ब जो है पर परिवार के यहाँ पर 10 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। तो दोस्तों भारत के कौन कौन से राज्यों में योजना और साथ में किस प्रकार से आपको इस योजना का फायदा उठाना है वो भी जानेंगे। साथ में दोस्तों लाखों किसानों का बिजली बिल हुआ शून्य, सरकार ने कर दी है बहुत ही बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसान है और साथ ही में बिजली बिल से परेशान हो चुके हैं तो भारत सरकार के इस योजना के तहत आवेदन करके आप भी अपना बिजली बिल शून्य या फिर माफ करवा सकते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से क्या पूरी खबर है, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों पढ़ाई करने के लिए 6,000 रुपए देती है सरकार, ऐसे उठाएं इस योजना का लाभ। तो दोस्तों अगर आप भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है और साथ में अगर आपके पास पढ़ाई करने के पर्याप्त पैसे नहीं है तो आप भारत सरकार की इस योजना के तहत आवेदन करके 6,000 रुपए का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगली खबर की बात करें तो यहां पर रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर आप भी घर में खाना पकाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जल्द ही करोड़ों परिवारों को फ्री में यहां पर जो है गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों एक परिवार में कितने गैस सिलेंडर मिलेंगे, साथ ही में भारत के अलग अलग राज्यों में कब से ये सिलेंडर मुफ्त में बांटे जाएंगे, इसकी पूरी लिस्ट बताएंगे और पूरी खबर क्या है उसको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल राशन लेने वाले लोगों के फायदे के लिए का फैसला लिया गया है और राशन वाले डीलरों को इस योजना को मानना ही होगा। इससे घपलेबाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और ऐसा कई बार देखा जाता है कि लोगों के साथ में धोखाबाजी का मामला सामने आता है। आपको बताते चले कि इसी को रोकने के लिए एक फैसला लिया गया है और अब राशन डीलर को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स को रखना होगा। सरकार ने अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाना अनिवार्य कर दिया है और अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू का यहां पर इस्तेमाल करना होगा। इसकी मदद से राशन का वितरण हो जाएगा और साथ ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखने को अनिवार्य कर दिया है। ग्राहकों ने शिकायत की थी कि अब राशन कम तोला जा रहा है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों किसानों के लिए आ रही है। जी हाँ, अगर आप भी एक सोलर पंप लेना चाहते हैं तो कुसुम योजना सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में शुरू की गई है। पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार राज्यों के किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप की सुविधा उपलब्ध कराएगी और सरकार 3 करोड़ पेट्रोल और डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा में बदलेगी है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों के डीजल पेट्रोल पंपों को यहां पर जो है सौर ऊर्जा पंपों में बदलने का काम शुरू कर दिया है और इस योजना की घोषणा पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की है। किसानों को सिंचाई का अच्छा माध्यम उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के लिए सरकार 34,422 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर चुकी है।
तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके यहाँ पर कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिन्हें आप यहाँ पर रेडी करके पीएम कुसुम जो है योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है 10% आपके जेब से देना होगा, बाकी 90% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। अगली खबर की बात करें तो महिलाओं को फ्री में मिलेगा स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को सरकार की ओर से स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1,33,00,000 महिलाओं को मिलेगा और मोबाइल फोन के लिए किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लिए जाएंगे, यह फ्री में दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इस योजना को लागू किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि इन स्मार्टफोन के साथ साथ आपको 3 साल का डेटा और कॉलिंग की सुविधा भी फ्री मिलेगी। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के तहत 17 अगस्त को इसकी टेक्निकल बिड खोली गई थी। उसके बाद फिर मोबाइल वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले इस योजना में प्रदेश के 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में मोबाइल वितरण करने का कार्य शुरू किया जा रहा है और इसके बाद में इस योजना का लाभ अन्य लोगों को भी मिल सकेगा। अगर आपका भी इस लिस्ट में नाम है तो तुरंत आप यहाँ पर जो है अपने फोन को जो है सरकार के द्वारा क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों एफडी कराने वालों के लिए आई है जरूरी खबर। जी हां दोस्तों, अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है या फिर एफडी कराने का विचार है तो आरबीआई की तरफ से काफी जरूरी जानकारी आ चुकी है। दरअसल जो बैंक ने एफडी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, नए नियम प्रभावी भी हो गए हैं। ऐसे में आप निवेश करने से पहले आरबीआई के नए नियमों के बारे में जानकारी जरूर ले लीजिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। रिजर्व बैंक के अनुसार अगर अब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी आप अपनी अमाउंट को क्लेम नहीं करते हैं तो उस पर आपको कम ब्याज दिया जाएगा, यानी कि इससे आपका नुकसान होगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह ब्याज बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज से कम होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आपकी एफडी मैच्योर हो चुकी है और किसी रकम के भुगतान के बारे में नहीं कहा जाता है तो उस पर बचत खाते के हिसाब से ही ब्याज मिलता रहेगा और साथ ही में एफडी पर निर्धारित ब्याज इन दोनों में से कम होगा, उसके हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी। दरअसल केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के माल और साथ ही में सेवा कर के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी और कहा है कि हरदीप सिंह पुरी के अनुसार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सरकारों की यहां पर सहमति जरूरी है और अगर इस दिशा में पहल करते हैं तो केंद्र भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हम पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और यह मेरी समझ है। और हालांकि दूसरा मुद्दा इसे लागू करने का है तो यह सवाल वित्त मंत्री के समक्ष उठाया जाना चाहिए, जिसके बाद में उन्होंने कहा है कि जल्दी जो है इनके ऊपर हम जीएसटी या फिर सेवा करों को दायरे के लाने में तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी सस्ती होने की उम्मीदें जताई जा रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इस राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान, ऊंट पालन पर मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हां दोस्तों, खेती किसानी के अलावा पशुपालन भी किसानों के लिए आय हासिल करने का बढ़िया स्रोत है। फिलहाल भारत में गाय, भैंस, भेड़, बकरी का पालन किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य भी जहां ऊंट पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है और ऊंटनी का दूध भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। गुजरात और राजस्थान उन्हीं राज्यों में शामिल है और राजस्थान सरकार ने ऊंट पालन को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने ऊंट पालन को अधिक बढ़ावा देने और उन्हें बचाने के लिए 10,000 रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 2,60,00,000 रुपए का जो है वित्तीय प्रावधान भी किया है। इस योजना के तहत पशुपालकों की तरफ से मादा ऊंट और बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र दिया जाएगा और साथ ही में पशु चिकित्सक को हर पहचान पत्र के लिए 50,000 रुपए का जो है मानदेय दिया जाएगा। पहचान पत्र जारी करने के बाद में ऊंट पालक को भी 5,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी और वहीं ऊंट के बच्चे की उम्र 1 साल होने पर भी पशुपालकों को दूसरी किस्त 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर ऊंट पालकों को यहां पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों पैन कार्ड को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, इस तरह चेक करें कहीं आपके पैन कार्ड पर तो नहीं ले रखा है किसी ने लोन, वरना पड़ सकते हैं दिक्कत में। जी हां दोस्तों, आपको जानना है कि आपके पैन कार्ड पर किसी ने गलत तरीके से लोन तो नहीं लिया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिविल स्कोर के यहाँ पर जो है वेबसाइट है www.cibil.com पर जाना होगा और यहाँ पर गेट योर सिविल स्कोर पर क्लिक करना होगा। इसके मुताबिक आप किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को चुनना होगा और इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर समेत बाकी जानकारी भरने के बाद
बाद में आपका सिविल स्कोर आ जाएगा, जिसके बाद में आपको मालूम चल जाएगा कि किसी ने आपके जो है पैन कार्ड के ऊपर गैर कानूनी तरीके से लोन ले रखा है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सरकार का आज आया बड़ा फैसला, अब पर्सनल कारों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में निजी वाहनों पर टोल टैक्स खत्म कर दिया है। हालांकि कमर्शियल वाहनों पर यह टैक्स पहले की तरह लगा रहेगा और जानकारी मुताबिक अब राज्य सरकार के बदले नियम अनुसार सभी हाईवेज पर केवल व्यावसायिक वाहनों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। एमपीआरडीसी ने इसकी तैयारी शुरू कर टेंडर जारी कर दिए और एमपीआरडीसी के तहत डीएमएचवीसी रिव्यू ने बताया कि पहले सभी 4 पहिया वाहनों से टोल वसूलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सरकार के निर्देश के मुताबिक अब सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर ही टोल टैक्स लगेगा।